सी मोहम्मद शामी को तो पहले ही जाने दिया था और अब राहुल चाहर, एडम जैम्पा, सिमरजीत, वियान मुल्डर के साथ अभिनव मनोहर को भी जाने दे रहे हैं। भाई कर क्या रही है हैदराबाद? ऑफ कोर्स क्लासन को नहीं छोड़ा, पर जिनको छोड़ा उनसे क्या पता चलता है कि आगे स्ट्रैटेजी क्या होगी। इनको कौन कौन चाहिए होगा? अब राजस्थान की कर लेते हैं बात। भाई चलते हैं थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ, थोड़ा सा वेस्ट की तरफ, और वहां पे पता चलेगा कि जड्डू आ गए, सैम करन आ गए, डैनोवन फरेरा, पर फिर भी कुछ खिलाड़ियों को फरार कर दिया इन्होंने। एक तो नहीं है आकाश मडवाल वहां पे, यार आकाश रख लेते, बट नहीं है वहां पे महेश तीक्ष्णा भी, बनिंदु असरंगा भी, फजल हक फारूकी भी, ओवरसीज स्लॉट्स भी अवेलेबल है, पैसे भी हाथ में है। तो अब खरीदना क्या चाहते हैं? वैसे कुमार कार्तिक को भी छोड़ दिया, स्पिन डालेगा कौन? ऑरेंज टीम की बात करने वाला, तो मैं ऑरेंज टी शर्ट मैंने निकाली है, आईएसएल की अच्छी टी शर्ट है। तो मुझे अच्छी टी शर्ट अच्छी लगती है, तो मैंने कहा ये पहनी जाए, क्योंकि जस्ट ऑरेंज, द टीम इन ऑरेंज, द ऑरेंज आर्मी, उनके बारे में बात करेंगे। पिंक टी शर्ट मेरे पास नहीं थी, इसलिए राजस्थान आप लोगों की टी शर्ट मैं नहीं पहन पाया, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं पिंक टी शर्ट। आई शुड एक्चुअली अपग्रेड माय वार्डरोब में भी। बताना कौन सी ऐसी राजस्थान रॉयल्स वाले का भेज देते हैं। वैसे भेजी थी उन्होंने एक बार टी शर्ट, आई हैव टू फाइंड। ओके फाइन, लेट्स गो वन बाय वन यार। फटाफट पहले बात करते हैं हम सनराइज हैदराबाद की, जिन्होंने जाने दिया। सो दे लेट गो ऑफ मोहम्मद शामी। चलो ओके, क्योंकि सभी को लग रहा था जाने देंगे। अब उसके बाद सिमरजीत को भी जाने दिया, वियान मुल्डर को भी जाने दिया, सचिन बेबी, राहुल चाहर, अथर्व तायडे, एडम जैम्पा, अभिनव मनोहर। एंड यू स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन कि सर बॉलिंग का क्या मन है? क्योंकि अब आपके पास जयदेव उनादकट है, हर्षल पटेल हैं, पैट कमिंस हैं, जीशान अंसारी हैं। बॉलिंग 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 बॉलिंग, भाई बॉलिंग चाहिए। तो बॉलिंग अब इनको थोड़ी सी अपग्रेड करनी पड़ेगी, क्योंकि बैटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। बैटिंग में दे गॉट ऑप्शंस, वो हमेशा से थे, अभी भी हैं। एक साल फॉर्म खराब रहा, इसका मतलब टीम खराब नहीं हो जाती। तो वो उन्होंने ना हेनरी क्लासन को जाने दिया, ना उन्होंने ईशान किशन को जाने दिया, ना नीतीश राणा, ना सॉरी नीतीश कुमार रेड्डी, ना ही अपने दोनों ओपनर्स ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, कमिंडो मेंडिस को भी इन्होंने रोक के रखा है। पर दे डू नीड बॉलर्स। पिछली बार भी राहुल चाहर को मौके नहीं दिए थे इन्होंने, बिल्कुल नहीं खिलाया था। एडम जैम्पा आज रास्ते के बाद चले गए थे। एडम जैम्पा की परेशानी रही है एक्चुअली, इफ यू लुक एट हिम आइसोलेशन में, आप एडम जैम्पा को देखते हो, आपको लगता है कि यार इनका एक बड़ा अच्छा T20 आईपीएल करियर रहा होगा। पर फिर जब आप देखते हो कितने मैच खेले, तो आपको रियलाइज होता है कि कुछ खेला ही नहीं है यार। ये बंदा मतलब अच्छा दिखता है, इसके पास बहुत सारी, अच्छा दिखता है मतलब अच्छा दिखता नहीं है, अच्छा अच्छी बॉलिंग करता हुआ दिखता है। क्या भैया तुम हद हो गई। तो एनीवे, तो ओके मार्कस, ऐसे नहीं करना काम, कस के मत मारो मुझे प्लीज, समझो जरा ध्यान से। तो एडम जैम्पा को अगर आप छोड़ दें, तो इसका मतलब राहुल चाहर को भी छोड़ दें, सिमरजीत को भी छोड़ दें, वियान मुल्डर को भी छोड़ दें। आप छोड़ देते हैं शमी को भी, तो भैया बॉलिंग में कुछ काम करना पड़ेगा, दैट्स व्हाट आई थिंक। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि अरे इतनी सपाट पिच होती है, इसमें बॉलिंग करेगी क्या, इसमें उसे पिटाइयां पड़नी है, सर जितनी भी पिचेस पे पिटाइयां ज्यादा पड़ती हैं, वहां पे बॉलर्स विन यू मैचेस यार। कोलकाता बहुत सपाट पिच है, वहां पे भी आपको अच्छे वो वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, मिचेल स्टार्क चाहिए थे ना हर्षित राणा के साथ। अब अगर आप मुंबई की बात करें तो बहुत सपाट पिच होती है, पर वहां जसप्रीत बुमराह के साथ आप बॉलिंग की अपग्रेड को हमेशा देखते हैं कि बॉलिंग ज्यादा चाहिए होती है ऐसी जगहों पे जहां पे रन ज्यादा बनते हैं। तो बॉलिंग इनको ढूंढनी पड़ेगी। अब किसकी तरफ जाएंगे, अब नो आइडिया। पहले ये लग रहा था कि शायद ये कैमरन ग्रीन का मन बनाएंगे, हो सकता है थोड़ी देर तक के लिए अभी भी जाएंगे, पर मिल नहीं पाएगा इनको कैमरन ग्रीन नहीं मिलेगा। पर इनको ऑनिक नोकिया मिल सकते हैं, इनको स्पेंसर जॉनसन मिल सकते हैं, इनको बेन डॉर्चेस मिल सकते हैं, इनको कूपर कॉनली के पीछे हो सकता है भागते हुए ज्यादा नजर आए, क्योंकि कमिंडो बेंडिस जो काम कर रहे हैं उनकी जगह कूपर कॉनली से काम कराने का प्रयास करेंगे, एंड ही विल बी एन अपग्रेड इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट, आई मीन फील्डिंग में कमिंडो बेंडिस इज ब्रिलियंट, पर लेफ्ट आर्म स्पिन एंड बैटिंग, और कूपर कॉनली इज अ डिसेंट प्लेयर। आई थिंक बहुत अट्रैक्ट करने वाले हैं वो बिड्स। तो वो मुझे लगता है कि ही विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। हो सकता है ये टीम उनके पीछे भागे भी, ताकि ओवर्स भी मिल जाए और बैटिंग मिल जाए। फास्ट बॉलिंग में यू नीड अपग्रेड अगेन, पैट कमिंस हैं, लेकिन आपके पास कोई और दूसरा, ईशान मलिंगा है, मतलब ईशान मलिंगा है, वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पर यू have let go of वियान मुल्डर ना, तो आपने वो जगह भी खाली कर ली है। सिमरजीत को भी आपने छोड़ दिया, तो और शमी को पहले छोड़ चुके, तो यू डू नीड समथिंग देयर। तो वो चाहिए ना, फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पिनर्स लाओ। स्पिनर्स नहीं आपके पास। जीशान ने अच्छा काम किया था, पर जीशान अकेला क्या ही करेगा भाई। तो आपने पहले शहबाज को कभी जाने दिया था, बहुत टाइम पहले की बात। उसके बाद आपने राहुल चाहर को रखा तो सही, पर उनको भी जाने दिया है। अब जब सबको जाने दे रहे हो, तो कोई तो स्पिनर सोचा होगा, मन बनाया होगा कि आदिल राशिद को लेके आ रहे हो क्या। आई मीन आई एम जस्ट थिंकिंग कि आपको चाहिए एक ऐसा स्पिनर जो विकेट टेकर हो, 4 में 40 भी खाए तो 3 विकेट चटकाए। सो दैट काइंड ऑफ स्पिनर दैट हैदराबाद नीड्स। मुझे लगता है उस दिशा में जाने का प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई ये वाले बॉलर्स, ये वाले बैटर्स, ये ग्लेन मैक्सवेल इनको पसंद आएगा। आई डोंट नो, तो आप बताइएगा जरूर कि कौन आपको लगता है। लियम लिविंगस्टन, हमें भैया लगता है कि दोनों काम, बॉलिंग भी करेगा, बैटिंग भी करेगा, इनके पास लियम लिविंगस्टन एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आई एम ऑल ईयर्स। मैं सुनना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा ऐसा खिलाड़ी इनकी तरफ जाने का मन बनाएगा, या कौन इनकी किसकी तरफ जाने का ये मन बनाएंगे, क्योंकि इनको नहीं फर्क पड़ता, ये नहीं चाहिए इनको टॉप ऑर्डर बैटर, इनको नहीं जॉनी बेस्टो, टिम साइफर्ट, जेमी स्मिथ एटसेट्रा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑनिक नोकिया में इंटरेस्ट हो सकता है इनको, बाकी फास्ट बॉलर्स में इंटरेस्ट हो सकता है। अब जरा वहां से चलते हैं वेस्ट की तरफ, राजस्थान की कर लेते हैं बात। राजस्थान इंटरेस्टिंग यार। राजस्थान ने पहले ही मूवर्स एंड शेकर्स थे। 18 करोड़ में संजू को छोड़ा, 18 करोड़ में 3 प्लेयर्स को ले लिया, जिसमें जड्डू भी है, जिसमें सैम करन भी है, जिसमें डैनोवन फरेरा भी है। तो दे हैव गॉट अ वेरी वेरी स्वीट डील। लेकिन जब खिलाड़ियों को छोड़ा, उनको देखते हो ना, आकाश मडवाल, अशोक शर्मा, फजल हक फारूकी, कुमार कार्तिकेय सिंह, कुणाल राठौर, महेश तीक्ष्ण, बनिंदु हसरंगा,
सी नांद्रे बर्गर को पिछली बार ले आए थे, तो फजल फरूकी का जाना ऑलमोस्ट तय था। मुझे तो लगा था मफाका को भी छोड़ देंगे, उन्होंने उनको रोक लिया, चलो कोई बात नहीं। पर फजल फरूकी के जाने से, वनिंदु असरंगा और तीक्ष्णा के जाने से ओवरसीज स्लॉट्स बहुत अवेलेबल हो गए। सैम करन इज एन ऑलराउंडर, जो कि मतलब डेथ के बॉलर तो नहीं है, पर अच्छा काम करने लायक है, बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं, सवाई मानसिंह की बड़ी जो बाउंड्रीज उनका लाभ उठा सकते हैं, स्लो लो पिच पे अच्छा काम करते हैं, तो ही ट्रिक्स अ लॉट ऑफ बॉक्सेस फॉर राजस्थान रॉयल्स। पर अगर आप गेंदबाजी में देखो तो स्पिनर कौन है, इनका भी वही हाल है एक्चुअली। इनको और एसआरएच को जो बात जोड़ती है आपस में, एक जो धागा है वो है कि दोनों स्पिनर्स को ढूंढेंगे, और इन्होंने भी वनिंदु असरंगा को छोड़ा, वनिंदु असरंगा को वापस तो नहीं लेंगे। महेश तीक्ष्णा अगेन डिडंट रियली डू अ जॉब, कुमार कार्तिकेय तो अब स्पिन के अंदर जोधपुर के हैं रवि बिश्नोई, जयपुर की टीम से खेल सकते हैं, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है उनकी तरफ जाए, हो सकता है राहुल चहर की तरफ जाए, हो सकता है करण शर्मा की तरफ जाए, क्योंकि इनको स्पिनर्स चाहिए। रविंद्र जाडेजा के रूप में एक लेफ्ट आर्म स्पिन के 4 ओवर की ऑप्शन जरूर मिलती है, बट यू नीड मोर यार। क्या मतलब, जो बिल्कुल भी खाली हाथ जा रहे हो वो तो नहीं चलेगा, तो वो एक काम कर लें, क्योंकि संजू और नीतीश दोनों को छोड़ दिया तो बीच में एक और बैटर चाहिए रहेगा। सो उसमें एक और कहीं बैटर ये ढूंढने का प्रयास करेंगे। लेफ्टी और तो नहीं चाहिए वैसे, वेंकटेश अय्यर एक अवेलेबल होने वाले हैं, पर कितने ही लेफ्टी ले लोगे यार। तुम्हारे पास वैभव सूर्यवंशी भी हैं, तुम्हारे पास यशस्वी जायसवाल भी है, उसके बाद तुम्हारे पास शिमरन हेटमायर भी हैं, बीच में 2 राइटी हैं, रियान पराग और ध्रुव जुरेल, पर एक और राइटी मिल जाए तो ठीक, वरना वेंकी अगेन कुड बी एन ऑप्शन, क्योंकि इंडियन बैटर को जाने दिया है। सो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। पैसे इनके पास हैं, आई थिंक दे विल ब्रेक देयर बैंक फॉर अ लेग स्पिनर। एक इनको लेग स्पिनर चाहिए होगा। फास्ट बॉलिंग में नांद्रे बर्गर, सैम करन और जोफ्रा आर्चर, ये आपके पास हैं। फास्ट बॉलिंग में इन्होंने आकाश पटवाल को छोड़ा जरूर है, तो कोई एक इंडियन अगर मिल जाए तो आई मीन काम चल जाए, मे बी कुलवंत खजूरिया फॉर ऑल वी नो। पर स्पिन की शॉपिंग में भी एक बैकअप, हेटी का बैकअप कोई मिल जाए तो वहां पे एक थोड़ा सा इंटरेस्ट इनका हो सकता है। फास्ट बॉलिंग के अंदर बहुत ज्यादा शॉपिंग की, मतलब मन तो करेगा कि तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, जोफ्रा, नांद्रे, अगर यहाँ एक आधा कोई और हमें बैकअप मिल जाए, कोई साथ में कोई और मिल जाए चलने वाला, पर क्या उतने अवेलेबल होने वाले हैं? टू बी फेयर, बहुत सारे लोग ऑक्शन में इंडियन फास्ट बॉलर्स आने वाले हैं ही नहीं। तो सस्ते पैसों में, कोई दामों में, अगर ये स्काउटिंग की टीम के साथ ही अगर ढूंढ लें किसी को तो वो है, पर इनका बड़ा सवाल हो कप्तान किसको बनाएंगे। सी रियान पराग इज एन ऑटोमेटिक चॉइस, क्योंकि पिछले साल भी थे। रियान के लिए इनका प्यार भी बहुत ज्यादा है, बहुत जग जाहिर है, तो हो सकता है वो बना दें। रविंद्र जाडेजा 4 करोड़ का पेकट लेके आ रहे हैं, हो सकता है उनको कप्तानी ऑफर की हो, इस वजह से 4 करोड़ का पेकट लिया है। यशस्वी जायसवाल, मुझे ऐसा लगता है कि उनको कप्तानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, उन्होंने बताया नहीं है, पर मुंबई भी छोड़ के जा रहे थे, फिर रुके इवेंचुअली। किसी ने तो कहा होगा रुक जा यार, बड़ी टीम है, कप्तानी के लिए मत जा। अब राजस्थान रॉयल्स तो एक कप्तान जा चुका है, यशस्वी भी कहेंगे मुझे कप्तान बनाओ यार, क्योंकि जब मैं भारतीय टीम की तरफ देखता हूं तो मेरा नाम इसलिए तो नहीं आ रहा T20 में, ओडीआई में, क्योंकि मैं कप्तानी का कैंडिडेट नहीं हूं। आपने शुभमन को इसलिए T20 में सेलेक्ट किया क्योंकि वो कप्तानी का कैंडिडेट है, वरना मैन टू मैन मार्किंग करोगे तो T20 वर्ल्ड कप की टीम में मैं था, पैकिंग ऑर्डर में मैं आगे था, उस क्यू में, उस सूची में मैं आगे था उनसे। आपने मुझे पीछे किया है, सिर्फ एक वजह उसकी कि शुभमन आपको कप्तान के रूप में दिख रहे हैं और आप फ्यूचर रेडी होना चाहते हैं। सो व्हाई कांट आई बी द कैप्टेंसी ऑप्शन? सो ही इज लाइकली टू थ्रो हिज हैट इन द रिंग। और अगर इस बार यशस्वी को उन्होंने नहीं बनाया कप्तान, तो आई वोंट बी सरप्राइज कि अगले साल फिर यहाँ पे कुछ मूवर शेखर का काम होना शुरू हो जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इज व्हाट आई एम सेइंग। मैं तो यही कहूंगा इनको कप्तान बना दो। जस्ट माई 2 सेंट्स भैया, बाकी आपकी मर्जी, जो आपको लगे अच्छा वो करो। आज के लिए मेरे पास इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर तो मुझे दिल को खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। आज मेरे को बेटी ने बताया कि मिस्टर बीस्ट के कुछ 300 मिलियन है यार, हमारे तो 6 भी नहीं हुए।